हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉनकेव पॉलीगन एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, डायगोनल है वो एक लाइन सेगमेंट है। डायगोनल क्या है? एक लाइन सेगमेंट जो कनेक्ट करती है टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन। देखिए, हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पॉलीगन देखा। तो पॉलीगन क्या होता है? आप कोई भी पेंटागन, हेक्सागन, ट्राइंगल, ठीक है, ले लीजिए। ये पॉलीगन से हमारे पॉलीगन के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, कंसेक्यूटिव मींस कंटिन्यूस। जैसे मैं दो को सर्कल कर दिया, दीज आर कंसेक्यूटिव, लगातार हैं। लेकिन इनको छोड़ के अपोजिट में ज्वाइन कर दे एक लाइन सेगमेंट जो दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, वो उस लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल बोलते हैं। बेस्ट अगर आपको बाकी एग्जांपल देखने हैं तो देखिए, आपने स्क्वायर ड्रॉ किया। एक स्क्वायर में क्या होता है डायगोनल? अगर हम सेम डेफिनेशन देखें तो दो नॉन कंसेक्यूटिव, कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, दो नॉन कंसेक्यूटिव जो वर्टिसेस होती हैं, जो लाइन सेगमेंट उनको ज्वाइन करती है, उसको डायगोनल बोलते हैं। सेम पेंटागन में हम क्या अभी और डायगोनल्स बना सकते हैं? ये देखिए, हमने सेम वर्टिस से एक डायगोनल और बना दिया। क्यों? क्योंकि ये दो नॉन कंसेक्यूटिव लगातार वर्टिसेस नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी अगेन बता दिया, ये लगातार हैं, एक के बाद दूसरा है ना, तो एक को छोड़ना है, बीच में गैप लेना है, तब होंगे हमारे पास नॉन कंसेक्यूटिव। ओके, ये तो हो गया डायगोनल। अब सेम कॉन्वेक्स पॉलीगन। डेफिनेशन है पॉलीगन दैट आर कॉन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन द एक्सटीरियर ऑफ द लाइन सेगमेंट। समझा देता हूं इसको। पहले क्या लिखा हुआ है? अगर आपने कोई भी पॉलीगन बना लिया, मैंने ये पेंटागन बनाया, ठीक है, तो जब हम इनके डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, जब हम इनमें डायगोनल्स बनाते हैं, तो डायगोनल का कोई भी पार्ट इसके एक्सटीरियर में, इसके बाहर नहीं जाता। एक्सटीरियर पता है? ये कोई भी शेप बनाया, जो इसके इनसाइड है दैट इज इंटीरियर, जो इसके आउटसाइड है दैट इज एक्सटीरियर। तो कोई भी लाइन सेगमेंट का कोई भी पार्ट एक्सटीरियर में नहीं जाता, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। और सेम इसका अपोजिट हो जाएगा कॉनकेव। मीन्स आपने ये, मैं कोई भी पॉलीगन बना देता हूं, ये मैंने कोई भी पॉलीगन बनाया। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो अगर आप इसके देखो कंसेक्यूटिव की बात करें, कंसेक्यूटिव में कौन कौन से हो जाएंगे? ये दो कंसेक्यूटिव हैं, ठीक है। एंड इसके साथ अगेन ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं, ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गए, ये दोनों कंसेक्यूटिव हो गए। लेकिन ये तो कंसेक्यूटिव नहीं है ना, जो अभी बाद में बनाया, सबसे बाद में इसको डबल भी कर देते हैं। ये तो नॉन कंसेक्यूटिव है। तो देखिए, जब हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये पॉलीगन के, जो पॉलीगन था स्टार्टिंग में हमने पॉलीगन बनाया था, उसके बाहर जा रहा है। तो अगर डायगोनल बाहर जाता है, उसका डायगोनल का कोई भी पार्ट बाहर होता है, या इवन लाइन पे भी होता है, ठीक है, इसका ऐसे बनाते, तो ये भी बाहर है इसका कुछ पार्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव पॉलीगन। ये तो है डेफिनेशन। अब इजी मेथड देख लीजिए समझने के लिए। अगर आपको, मैं इरेज कर दूं पहले, फिर समझा देंगे इजी मेथड से। देखो, जो हमने शेप बना था, अगर वो आपको याद है, तो अगर आपका कहीं पे भी केव बन रहा है, केव तो पता है ना, ये केव हो गया, केव लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर आपका केव बन रहा है तो कॉनकेव पॉलीगन। अगर आपका केव नहीं बन रहा है तो आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये है इजी, ये लिखना नहीं है। लिखने के लिए डेफिनेशन यही है जो हमने लिखी है। ये कॉन्वेक्स की पॉलीगन, इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए बाहर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में क्या लिखा है? नो पोर्शन, कोई भी पोर्शन एक्सटीरियर में नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। और अगर कोई पोर्शन बाहर है तो वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव। तो ये तो लिखने का डेफिनेशन हो गया। समझने के लिए डायरेक्ट अगर आपको डायग्राम देख के बताना है कि कौन सा कॉनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स, तो जिसमें केव बन रहा है दैट इज कॉनकेव, और जिसमें केव नहीं है दैट इज कॉन्वेक्स। लेकिन पॉलीगन होना चाहिए, उसके लिए पॉलीगन की डेफिनेशन होना चाहिए, वो प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। ओके, थैंक यू।